हम देखते हैं कि बीरस लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है राइनस कि तुम मेरे यूनिवर्स में कभी भी आ सकते हो और मेरे यूनिवर्स के वॉरियर को परेशान कर सकते हो? और साथ ही साथ तुमने मेरी बहुत बुराई की है। अब वक्त आ गया है तुम्हें एक लेसन सिखाने का। जो खेल तुम खेलना चाहते हो उसे अब खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा राइनस, तो तैयार हो जाओ। इधर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि उन शर्प वॉरियर से लड़ाई कर रहा था और फिर वेजिटा बोलता है तो ये है तुम लोगों की ताकत, ये तो काफ़ी कमज़ोर हैं। ये बेवकूफ़ तो मेरे एक ही हमले से मारे जाएंगे। इन बेवकूफ़ों को भेजने से अच्छा कि तुम एक ताकतवर वॉरियर को ही भेज देते। तभी एक शर्प वॉरियर बोलता है, आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? उसे खत्म करो गधो। तुम इस मॉर्टल से आखिर कैसे पिट सकते हो? तभी वेजिटा उसके पास जाता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हें उनके पास ही भेज देता हूँ। और फिर वेजिटा उसे भी एक पंच मारता है और तभी वहाँ पर एक और शर्प वॉरियर आ जाता है और वो वेजिटा पर पीछे से हमला करता है। वेजिटा कोब्रस के पास आ जाता है। तभी कोब्रस वेजिटा को एक ही फिंगर से रोक लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे अंदर के डार्क एनर्जी को देख पा रहा हूँ। तुम इनका सामना काफी आसानी से कर पा रहे हो। मुझे तुम सच बताओ वेजिटा, क्या बीरस ने तुम्हें तुम्हारी इस डार्क एनर्जी के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया, या वो तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता ही नहीं? क्योंकि अगर तुम उस डार्क एनर्जी को हासिल कर लोगे तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगे और ये बीरस कभी नहीं चाहेगा। तो वेजिटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उस डार्क एनर्जी को जगाओ। तभी वेजिटा बोलता है, अभी मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं डिस्ट्रॉयर। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कोब्रस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक सर्प वॉरियर उसके पंच को रोक लेता है। उसका नाम ओरिल होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लॉर्ड कोब्रस पर हाथ उठा रहे थे, मूर्ख। फिर वो वेजिटा को दूर फेंक देता है। इस पर कोब्रस कहता है, वेजिटा, मिलो मेरे सबसे फेवरेट पालतू पेट से जिसका नाम है ओरिल। किसी और से मरने से अच्छा तुम इसके हाथों मर जाओ। अगर तुम अपने जिद पर कायम रहोगे तो तुम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे वेजिटा। तुम जितना सोच रहे हो तुम उससे कई ज़्यादा ताकतवर हो। इस पर वेजिटा बोलता है, पालतू पेट, हाँ तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। इस पर ओरिल कहता है, तुम बेवकूफ़ सैयन, तुम खुद को बहुत ही होशियार समझते हो। तुम लॉर्ड कोब्रस से डायरेक्ट मुकाबला करने की बात कर रहे हो। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। इस पर कोब्रस कहता है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले तुम्हें अपने चारों ओर देख लेना चाहिए सैयन। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत सारे सांपों से घिरा हुआ था। इस पर कोब्रस कहता है, अगर तुम मेरे इन पेट्स का सामना कर पाए तो आखिर में मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इन सभी को हराना होगा, समझे वेजिटा? फिर हम देखते हैं कि वो तीनों सांप वेजिटा पर अटैक कर देते हैं। इस पर वेजिटा कहता है, ये सभी के सभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं इन्हें तबाह कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक सांप के मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, ये तो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन मैं इन्हें ख़त्म कर कर ही रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो सांप वेजिटा पर पॉइजन से अटैक कर देता है। फिर वेजिटा उससे बचने के लिए हवा में चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंजल मर्लिथ आ जाती है और वो बोलती है,
मुझे लगता है कि वेजिटा अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये इन सभी का सामना करने के लायक है? आपको क्या लगता है लॉर्ड कोब्रस? इस पर कोब्रस कहता है, आखिर तुम सभी कर क्या रहे हो? उस सय्यन को निगल जाओ, तभी तो मैं बीरस के प्लेनेट से एक और मॉर्टल को यहाँ पर ला पाऊंगा। अब चलो भी, इस काम को तुम जल्दी करो। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक सांप वेजिटा को खा जाता है। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, लगता है इन्होंने कर दिया, वो सय्यन इनका शिकार बन गए। इस पर कोब्रस कहता है, लगता है अब मुझे बीरस के प्लेनेट फिर से जाना होगा एक और मॉर्टल को लाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उन सांपों के अंदर से अजीब सी पर्पल ऑरा निकलने लगती है। ये देखकर कोब्रस काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है और ये कैसी एनर्जी है? इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, मुझे भी एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा है लॉर्ड कोब्रस। फिर वो सारे के सारे सांप तबाह हो जाते हैं। इस पर लॉर्ड कोब्रस कहता है, मुझे उसके अंदर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत क्यों महसूस हो रही है? इधर ओरिल कहता है, अपनी पोजीशन ले लो साथियों, हमें उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहना होगा। एंजल मर्लिथ कहती है, ज़रा उस सय्यन को देखिए लॉर्ड कोब्रस, वो तो पूरी तरह से बदल गया है। इस पर कोब्रस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके अंदर से मुझे डिस्ट्रॉयर की शक्ति का एहसास हो रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो में बदल चुका था। इस पर वेजिटा बोलता है, अगर तुम बेवकूफ़ों को लग रहा था कि मैं एक मॉन्स्टर का खाना बन जाऊंगा तो तुम गलत फहमी में हो। तो क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और तुम्हारे 3 सरों वाले मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ? इधर बीरस और राइनस आपस में लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तभी राइनस कहता है, तुम्हारी आवाज हमेशा तेज होती है बीरस, अब क्या हुआ? तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और ये बात तुम भी जानते हो, और आज तुम ये देख भी लोगे। इस पर बीरस कहता है, तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो राइनस, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे अंदर आखिर कितनी ताकत है, और आज इस लड़ाई में तुम्हें दिख जाएगा। और तभी पिनोटा और वीस कहते हैं, तो माइटी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई अब शुरू होती है। इस पर राइनस कहता है, चलो अब आ भी जाओ बीरस। और ये बोलकर राइनस बीरस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू बोलता है, लॉर्ड राइनस तो पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर लग रहे हैं। आशा करता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉर्ड बीरस राइनस के खिलाफ कमज़ोर पड़ जाएं। बीरस राइनस के हमले को रोकता है। तभी राइनस कहता है, तुम्हें क्या लगता है बीरस, क्या तुम वाकई में मुझे हरा सकते हो? और तभी राइनस बीरस को उठाकर पटकने वाला होता ही है कि तभी बीरस वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर गोकू वीस से कहता है, हे वीस, क्या लॉर्ड बीरस लॉर्ड राइनस से जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है? इस पर वीस कहता है, मुझे जहाँ तक कि लगता है गोकू, लॉर्ड राइनस इस बार अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन लॉर्ड बीरस बहुत सालों से अपनी ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन एक और बात है, अगर लॉर्ड बीरस की छुपी हुई शक्ति मैच के दौरान जाग जाए तो बात कुछ और हो सकती है। इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आखिर दोनों डिस्ट्रॉयर में से कौन जीतेगा? इधर बीरस राइनस पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे आ ही रहा होता है। तभी राइनस कहता है, ओ बीरस, तुम तो मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा मूर्ख हो, मुझे तुम पर दया आ रही है। तभी राइनस बीरस पर अटैक करता है, लेकिन बीरस उसके हमले से बचकर राइनस को एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी राइनस अपना दूसरा पंच बीरस को लगा देता है और उससे बीरस बच नहीं पाता। तभी राइनस कहता है, सालों पहले मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बीरस,
कि मैं तुमसे दोबारा लड़ाई करूंगा। फिर हम देखते हैं कि राइनस बीरस के सर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो बीरस, लेकिन सच तो ये है कि तुम डिस्ट्रॉयर के लायक ही नहीं हो और तुम्हारी जगह यहीं है, मेरी जूती के नीचे। ये बोलकर राइनस बीरस के सर को ज़मीन पर पटक देता है। तभी गोकू बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वो तो लॉर्ड राइनस से मार खा रहे हैं, क्या वो उसे हरा भी पाएंगे? इस पर व्हीस कहता है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई है गोकू, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। तभी गोकू कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड राइनस इतने ताकतवर हैं। तभी एंजल पिनोटा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लॉर्ड राइनस लॉर्ड बीरस की पिटाई करे, लेकिन अभी तो ये लड़ाई शुरू ही हुई है। तभी व्हीस कहता है, मुझे लॉर्ड बीरस पर भरोसा है, वो इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इधर राइनस बीरस को पकड़कर बोलता है, तो मुझे बताओ बीरस, आखिर तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था और आज यहाँ पर पता चल जाएगा कि सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है। इस पर बीरस कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो राइनस? तो तुम गलत हो। और ये कहकर बीरस पावर अप करने लगता है। बीरस राइनस के चुंगल से बाहर निकल जाता है और फिर बहुत तेज़ी से जाकर राइनस को एक पंच मारता है। राइनस थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है और लॉर्ड बीरस लगातार राइनस पर पंच मारता ही रहता है। राइनस फिर पीछे हट जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था बीरस, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे। इस लड़ाई में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस रस करके राइनस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मेरी बेइज्जती करने का परिणाम तुम्हें पता चलेगा राइनस। और तभी हम देखते हैं कि राइनस ज़ोर से चिल्लाता है। बीरस वहीं पर रुक जाता है। इस पर गोकू बोलता है, आह, ये रोर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मेरी तो कान में दर्द हो रहा है। इस पर व्हीस कहता है, ये राइनस का सिग्नेचर मूव है, लगता है कि लॉर्ड बीरस इसके बारे में भूल गए थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए राइनस बीरस को एक ज़ोर का पंच मारता है। बीरस दूर जाकर गिरता है। फिर राइनस दोबारा बीरस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इन दोनों की लड़ाई में कौन ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि बीरस राइनस के अटैक से बच जाता है। इस पर व्हीस कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस के दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी गोकू बोलता है, व्हीस, मुझे तो लग रहा है कि लॉर्ड बीरस सो रहे हैं, तो अब वो आगे की लड़ाई कैसे करेंगे? कहीं लॉर्ड बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे?